प्यार, इश्क और मोहब्बत की एक ऐसी खूबसूरत निशानी जिसकी तुलना या बराबरी करना करीब करीब असंभव है। आपको शायद लग रहा होगा मैं ताजमहल की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं। ये एक ऐसी सुंदर प्रेम कहानी है जिसकी नायिका ने कुछ ऐसा किया जो करीब करीब सबके लिए करना असंभव है। वो नायिका जो महारानी थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो करना सबके बस की बात भी नहीं है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से करीब 15 किलोमीटर दूर अडालज, छोटा सा गांव है अडालज। उसमें एक बावड़ी है, स्टेपवेल जिसको कहते हैं, अडालज स्टेपवेल, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसकी नक्काशी बेनमून है। ये 5 मंजिला स्टेपवेल है, बावड़ी जिसको कहते हैं, और बहुत ही सुंदर नक्काशी। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी जो एकदम महीन नक्काशी की गई है। इसमें आपको हिंदू आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, हिंदू, मुस्लिम और जैन आर्किटेक्चर से ये पूरी बावड़ी बनी हुई है। अब आपको आश्चर्य होगा कि एक प्रेम कहानी बावड़ी से कैसे जुड़ी हुई है। तो चलते हैं आज से करीब 500 साढ़े 500 साल पहले। ये अडालज का जो विस्तार है ये दंडाई देश के नाम से प्रचलित था। ये पूरा विस्तार दंडाई देश कहा जाता था। 15 सेंचुरी करीब करीब खत्म होने वाली थी, उस समय की ये बात है। और यहाँ पर राज चलता था वाघेला राजवंश का, वाघेला डायनेस्टी का। राजा वीर सिंह तब यहाँ पर राज करते थे और राजा वीर सिंह की पत्नी थी रूडाबाई, रूडा देवी। तब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी और करीब करीब मौसम सूखा रहता था। तो बारिश का जो मौसम, बारिश के मौसम में जो पानी आता था उसी को संग्रह करके, उसी को प्रिजर्व करके ही पूरा साल चलता था। तब लोगों की सहूलियत के लिए राजा वीर सिंह ने भी बहुत बड़ी बावड़ी बनाने का निश्चय किया, बहुत बड़ा स्टेपवेल, जिसमें पानी का ज़्यादा संग्रह किया जाए और लोगों को इसकी सहूलियत भी मिल सके। राजा वीर सिंह ने बावड़ी का काम शुरू करवाया, पर किसको पता था कि कुछ न कुछ अनहोनी घटने वाली है। और बहुत जल्दी ही बावड़ी का काम शुरू होता है और यहाँ पर अनहोनी घटती है। तब ये अडालज का जो विस्तार मैंने बताया,
उसके पास में ही गुजरात सल्तनत, जिसमें मुजफ्फर वंश का राज चलता था, और मुजफ्फर वंश का राज में मोहम्मद बेगड़ा यहाँ पर राज करता था। पास में ही महमूद बेगड़ा ने ही ये जो मुजफ्फर डायनेस्टी थी उसको बहुत बढ़ाया, उसका विस्तार बहुत बड़ा किया। तभी महमूद बेगड़ा ने अडालज पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में जमकर लड़ाई हुई और इसी बीच में राणा वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही रानी रूडाबाई को ये पता लगता है, वैसे ही वो सती होने का निश्चय करती है, पर सती होने से पहले ही महमूद बेगड़ा उनको देख लेता है और उनको पकड़ लेता है। रानी रूडाबाई का सौंदर्य देखकर मोहम्मद बेगड़ा उनसे शादी करने के सपने देखने लगता है। रूडाबाई का रूप से अंधा हुआ महमूद बेगड़ा प्रस्ताव रखता है शादी का रूडाबाई से। अब इस पल रानी रूडाबाई का इम्तिहान था। रानी रूडाबाई अपने पति वीर सिंह से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने तो वीर सिंह के मृत्यु के बाद सती होने का भी निश्चय किया था, पर अब क्या किया जाए। रानी रूडाबाई ने महमूद बेगड़ा के शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कहा, पर हाँ कहने के साथ साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि जो अडालज बावड़ी का काम अधूरा है वो सबसे पहले पूरा करवाया जाए। जो वीर सिंह की मृत्यु के कारण बावड़ी का काम रुक गया है, स्टेपवेल का काम रुक गया है, वो फिर से शुरू करवाया जाए और उसको अंतिम चरण तक पहुंचाया जाए। महमूद बेगड़ा इतना मोहित था रूडाबाई के सौंदर्य से, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है इस शर्त पर। अब तक जो बावड़ी का निर्माण हिंदू और जैन कारीगर कर रहे थे, अब इसमें इस्लामिक कारीगरी भी जुड़ी, इस्लामिक नक्शी काम भी जुड़ा और इस तरह से बावड़ी का काम फिर से शुरू हुआ। अब इसमें मूर्तियाँ और देवी देवताओं के साथ अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर बावड़ी है, एक बार देखने जैसा है ये अडालज स्टेपवेल। बहुत ही जल्द बावड़ी का काम खत्म हुआ और महमूद बेगड़ा ने रूडाबाई को अपनी शादी की बात याद दिलाई। यहाँ पर शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। बहुत ही सुंदर बावड़ी बनकर तैयार हुई अडालज स्टेपवेल। तब तो उसकी सुंदरता क्या होगी इसकी कल्पना आज हम देखकर कर सकते हैं, क्योंकि आज भी ये स्टेपवेल इतना ही सुंदर है। अब महमूद बेगड़ा कितना ही बड़ा सल्तनत का राजा होगा, कितना भी बड़ा सुल्तान होगा, पर वो रूडाबाई की बात नहीं समझ सका था। यहाँ पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और रूडाबाई जाती है अडालज स्टेपवेल। प्रदक्षिणा की, कहते हैं कि रूडाबाई ने पूरी प्रदक्षिणा की, क्योंकि उनके जो पति थे वीर सिंह, उनकी ये याद में ये बनाई गई थी। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो प्रदक्षिणा करती है मंत्रोच्चार के साथ। वो जल समाधि ले लेती है इसी अडालज बावड़ी में। महमूद बेगड़ा ने बावड़ी को तो कोई क्षति नहीं पहुंचाई, पर उसने इसके बाद कहते हैं कि जो कारीगरों ने इसको बनाया था, जो 6 कारीगर ने ये पूरी बावड़ी बनाई थी, उनको बुलाया और उन्होंने पूछा 6 कारीगरों से कि आप ऐसी बावड़ी दूसरी बना सकते हैं कि नहीं। तो कारीगरों से हाँ मिली और कहते हैं महमूद बेगड़ा ने 6 के 6 उस कारीगरों को वहाँ पर
मार डाला। उनकी कब्र आज भी वो अडालज स्टेपवेल के ऊपर देखने को मिलती है। वो जो 6 कब्र है, वो 6 कब्र उन्हीं कारीगरों की है जिन्होंने इस बावड़ी को आखिरी अंजाम दिया था, अडालज स्टेपवेल को पूरा किया था। तो ये थी कहानी रूडाबाई की, जिसका प्यार अमर हो गया। और ये बावड़ी कहते हैं ना, वो अगर चाहती तो सुल्तान से शादी भी कर सकती। ऐसे रूडाबाई ने अपने पति के प्रति तो उनकी लॉयल्टी सिद्ध की ही की, पर जो बेबस उनके नगरजन है उनके लिए भी सोचा। वो चाहती तो जल समाधि बहुत पहले ही ले लेती, पर बावड़ी का काम खत्म होने के बाद ही उन्होंने उसमें जल समाधि ली। तो ये सुंदर प्रेम कहानी है इस अडालज स्टेपवेल के पीछे। और कहते हैं ना, पहले के ज़माने में तो यहाँ पर सब महिलाएं आती थी पानी लेने के लिए और आराम से थोड़ा सा समय भी व्यतीत करती थी, क्योंकि आज भी बाहर का टेम्परेचर और अडालज स्टेपवेल का अंदर का जो टेम्परेचर है उसमें करीब 5 से 6 डिग्री का अंतर रहता है। हम भी एकदम गर्मी के मौसम में गए थे, पर बाहर का टेम्परेचर और अंदर तो एकदम जैसे शांत और सुकून देने वाला मौसम था। बावड़ी का अंदर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, उसका निर्माण ही इस तरीके से किया हुआ है। उस समय में तो इस बावड़ी का जल बहुत ही शुभ माना ही जाता था, पर आज भी कहते हैं कि आसपास के गांव में अगर कोई शुभ प्रसंग है तो यहाँ अडालज बावड़ी से, अडालज स्टेपवेल से पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि इसका जल बहुत ही शुभ माना जाता है। ऑक्टोगोनल स्ट्रक्चर में ये पूरी बावड़ी डिज़ाइन की हुई है। मैंने देखिए ऊपर से भी पूरा दिखाया है, पूरा नीचे तक आपको स्टेपवेल दिखता है। इसीलिए अडालज वाव, अडालज स्टेपवेल को रूडाबाई वाव भी कहते हैं। तो आप भी ज़रूर आइए अडालज स्टेपवेल देखने के लिए। बहुत सुंदर देखने जैसा मॉन्यूमेंट है, और इसके पीछे की कहानी तो मैंने बताई ही आपको। गांधीनगर से सिर्फ 10 किलोमीटर और अहमदाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये अडालज स्टेपवेल। और आसपास का मौसम भी पूरा एकदम जंगल जैसा मौसम है। देखिए आप मोर, तोता, बहुत सारी चिड़िया, ये सब पक्षियों की उपस्थिति ही बताती है कि यहाँ का मौसम कितना शांत और सुकून देने वाला है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।